बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कैप्टन बने हैं। आखिर ऐसा क्या महा ट्विस्ट है ये बिग बॉस का। टीना के घर में वापसी आने के बाद बिग बॉस का तो ऐसा लगता है कि दिमाग जो है चकरा गया है और वो ऐसे टास्क कर रहे हैं कैप्टनसी टास्क के लिए। यार कैप्टन एक होता है या फिर मैक्सिमम दो, यानी वाइस कैप्टन हो गया, लेकिन बिग बॉस जैसे घर में जो गेम है बेसिकली वो एक ही कैप्टन का होता है कि एक कैप्टन सबको संभालेगा। लेकिन यहां पर जो बड़ी बात हुई है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कैप्टन को घर की कैप्टनसी थमा दी है कि अब घर में कुछ नहीं होगा। और ये सब चीजें हुई किसके बाद? अंकित गुप्ता जो राजा बने थे और जिस पर बिग बॉस ने काफी चुटकी ली, काफी गूगली ली। भाई भाई एकदम कहते हैं ना कि अंकित गुप्ता की एकदम की बात की पूरा घर सो रहा था और आज अंकित कुछ बोले हैं, ये वो फलाना ढहका, मतलब कहते हैं ना कि जबरदस्त तरीके से ट्रॉल किया अंकित गुप्ता को खुद बिग बॉस ने। और बिग बॉस ने एक चीज और करी है, शालीन भनौत की जो सिट्टी पिट्टी है वो गुल करवा दी है। शालीन भनौत की जो गूगली है वो बन चुकी है। कैसे बनी है, क्या हुआ है? जब टीना दत्ता घर से बेघर हुई थी उस टाइम पे, उससे पहले शालीन के हाथ में था या तो 25 लाख रुपए बचा ले या फिर वो सुम्बुल और टीना में से किसी एक को एविक्ट करवा दें। अब उन्होंने चूज किया कि भाई वो 25 लाख रुपए रखने हैं। और यहां पर बात आती है कि जहां पर टीना ने खुद ये कहा था कि आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस हाउस, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस हाउस, मुझे एविक्ट होना है, मुझे घर जाना है प्लीज। यानी कि टीना का जो ये डबल स्टैंडर्ड वाला जो गेम है, जो ये दिमाग है, जो वो अपना दूसरा जो दिमाग यूज कर रही थी, यानी कि वो चाहती भी नहीं है कि मैं इस घर में रहूं, या वो किसको दिखाना चाहती थी, और वो ये भी चाहती है कि ये मुझे बचाए, शालीन भनौत। यार ये कैसे ड्रामे हैं, ऐसा कैसे होता है? शालीन भनौत जो कि अपनी बात पे एकदम क्लियर थे कि अगर इसको जाना है तो तुम जाओ, 25 लाख रुपए हम बचा लेंगे प्राइज मनी के तौर पर। क्यों भाई, बात सही थी शालीन भनौत की। लेकिन अब यहां पर अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोग जो होते हैं सोशल मीडिया पर, उनके रिएक्शन किस तरीके के आते हैं, जहां पर कुछ लोग शालीन भनौत के सपोर्ट में आए हैं। खुद गौहर खान ने भी सपोर्ट किया है शालीन भनौत का। कहा है कि जब खुद टीना ने ये बात कह दी थी कि उन्हें घर में नहीं रहना, तो तब शालीन ने ये डिसीजन लिया कि वो 25 लाख रुपए बचाएंगे और शालीन और टीना और सुम्बुल में से किसी एक को खुद बिग बॉस एविक्ट कर देंगे, जहां पर टीना एविक्ट हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं जिनका यह मानना है भाई शालीन तो गुलाम था, शालीन तो टीना के पीछे पड़ा था, लेकिन अब शालीन को क्या हो गया? यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड शालीन भी भैया खेला जा रहा है। शालीन भनौत जो है काफी जबरदस्त तरीके से घर में मजाक उड़ाया जाता है। शालीन भनौत का गुलाम भी कह दिया विकास मलिक ताला ने, और विकास मलिक ताला के सामने शालीन भनौत की जबान खुलती नहीं है। पता नहीं क्यों, ऐसा कौन सा डर है, ऐसा कौन सा खौफ है इस वाइल्ड कार्ड एंट्री का? भाई वाइल्ड कार्ड है, जंगली कार्ड की एंट्री है, जंगल से नहीं आया है भैया वो आदमी कि तुम्हें खा जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। वो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आया है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर देखने को कुछ और मिला है। यहां पर शालीन भनौत का भी डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला है और यहां पर टीना दत्ता का भी डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला है। जहां पर शालीन भनौत का ये कहना है, ये उनका मानना है कि जो सफेद झूठ है बेसिकली शालीन भनौत का, वो पकड़ा गया टीना के सामने। जहां पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था टीना। अब टीना भैया उन्हें सब देख लिया, भैया मेरे से घर से बाहर निकलते ये बंदा तो डांस कर रहा है, और वो भी प्रियंका चहर चौधरी के साथ ये डांस कर रहा है, इतना खुश है। और कुछ बातें भी बोली शालीन भनौत। तो यहां पर शालीन भनौत जब घर में वापसी होती है टीना की, तब टीना एकदम चेंज हो चुकी है। काफी एकदम पहले वाली टीना वो रही नहीं, वो एकदम चेंज हो चुकी है। सीधी बात मुंह पे बोलती है कि शालीन पे ट्रस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, शालीन पे ट्रस्ट मत करो। लेकिन क्या फिर से वो शालीन के साथ फ्रेंडली हो पाएगी, ये आगे वाले गेम में आप सबको पता चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि टीना जो कि अब विकास मलिक ताला के साथ शायद अपने बॉन्ड को बनाने की कोशिश करे, क्योंकि टीना को कोई ऐसा चाहिए जो कि उसे सपोर्ट करे। ये फैक्ट है, टीना अकेले कभी भी बिग बॉस के घर में नहीं खेल सकती। ना ही टीना में इतना कोई जज्बा है, ना ही कोई स्ट्रेंथ है, और ना इतनी हिम्मत है कि वो अकेले इस गेम में टिके रह जाए। जस्ट लाइक अर्चना गौतम जो कि अकेले ही पूरे घर को नचा देती है, टीना दत्ता में वो बात है ही नहीं। या कहीं ना कहीं टीना दत्ता को अभी
थोड़ी सी इनसिक्योर वो हो रही हैं, या फिर अब वो फिर से सुम्बुल से बात कर रही हैं। अब सुम्बुल उनके लिए बहुत बड़ी हो गई और लोगों से साथ वो फ्रेंडली हो रही हैं। लेकिन अब शालीन के गेम को समझ चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टीना के माइंड में ये बात हो सकती है कि शालीन के साथ जो मेरा बॉन्ड है अगर टूट गया, यानी कि जो पहले जो है वो सब चीज़ें तो मतलब टूट गई, लेकिन अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं इस गेम में आगे बढ़ सकती हूं या फिर नहीं। ये चीज़ें इन दोनों के माइंड में है। शालीन भनौत अकेला खेल सकता है, लेकिन टीना अकेले नहीं खेल सकती। शालीन भनौत का जो सफ़ेद झूठ है वो टीना को पता चल चुका है। जो कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था, वो सब जो झूठ है, जो डबल स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली सबका निकल के सामने आ चुका है। शालीन भनौत ने काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से इस गेम को खेला है। जब तक टीना अंदर थी तब तक भैया उनके पीछे 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 अपने बॉन्ड को भैया बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन जब वो घर से बाहर निकली तो उन्होंने बोला नहीं, मैं इतना फील नहीं करता टीना के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो प्रैक्टिकल होता है ना इंसान, वो प्रैक्टिकल दिमाग यूज़ किया है शालीन भनौत ने। लेकिन इस पर आपको बताते हैं जहां पर गौहर खान ने सपोर्ट किया शालीन भनौत का, जिस पर वो कहती हैं कि जब टीना ने खुद ही मना करा था कि आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस, प्लीज़ मुझे घर से बेघर करवा दो, प्लीज़ 25 लाख बचा लो प्लीज़। तो जब कहा था, तो अब क्यों टीना ये बोलती है कि तब कहाँ थे तुम। अब ये टीना ये बोल रही है कि पहले जब तुमने मुझे एविक्ट किया था, जब तुमने 25 लाख रुपए बचाने के चक्कर में तुमने मेरा साथ छोड़ा था, तो यार ये मतलब क्या है। तो आप खुद ही पहले मना करते हो, खुद ही फिर आप हाँ करते हो, खुद ही फिर आप नाराज हो जाते हो। अब चाहते क्या हो भाई। अब कहीं ना कहीं क्या इनका जो बॉन्ड है टीना शालीन का, ये फिर से बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो आगे वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक कांटे की टक्कर है विकास मनिक ताला, जो कि बिग बॉस के घर में एंट्री हुई है वाइल्ड कार्ड के तौर पर। ये जबरदस्त खिलाड़ी होने वाला है भाई आगे। सृजिता नहीं होने वाली है। सृजिता को सिर्फ टीना के लिए, यानी कि टीना से दुश्मनी के लिए लेकर आए हैं बिग बॉस। लेकिन विकास मनिक ताला को सबसे लड़ने के लिए लेने आए हैं, यानी कि सबसे लड़ने में विकास मनिक ताला के सामने शिव ठाकरे की, हालांकि आज बहसबाजी हुई थी कैप्टनसी टास्क के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर शालीन भनौत का भी थोड़ा सा गुस्सा है या फिर जो जबान है वो विकास के सामने काफ़ी नीचे है, काफ़ी शांत है। ऐसा लगता है कि सिट्टी पिट्टी जो है वो गुल हो गई है। और खुद बिग बॉस ने तो शालीन भनौत की गुगली ले ली है। यानी कि बिग बॉस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है तो 3 कैप्टन बने हैं इकट्ठे। और दूसरी चीज़, बिग बॉस ने खुद शालीन भनौत के मज़े ले लिए हैं। पहले ये पावर दे दिया शालीन भनौत को, वो पावर दी है कि आप 25 लाख बचा लो या फिर इन दोनों में से किसी एक को बिग बॉस खुद एविक्ट कर देंगे। और उसके बाद उन्हें घर में भी लेकर आ गए, ये भी कहा कि बजर दबाओ तो घर में वापसी हो जाएगी। तो वापसी तो हो गई टीना दत्ता की, लेकिन टीना दत्ता अब वो टीना दत्ता नहीं रही जो कि वो पहले थी। लेकिन फिर भी अभी भी यही बात है कि टीना जो कि इस गेम को अकेले नहीं खेल सकती, ये टीना को पता है। अब वो किसका सहारा लेगी, किसका सपोर्ट लेगी, कौन बनेगा टीना का कंधा, ये तो टीना आगे वाले एपिसोड्स में आप सबको बहुत जल्दी बता देगी। तो चलिए आज अब बात करते हैं कैप्टनसी टास्क को लेकर। कैप्टनसी टास्क में जिस तरीके से निमृत ने बहसबाजी में बोला है मेरा बर्थडे है, मेरा ये है वो है, ये सब चीज़ें हैं, इन सब बातों को लेकर आज टीना दत्ता जो कि कैप्टनसी टास्क में जीत गई और उन्हें कैप्टनसी मिल गई फाइनली। लेकिन शेयरिंग वाली कैप्टनसी है, सिंगल वाली नहीं है। वो इतना खुश हो रही थी बच्चों की तरह, ओ माय गॉड कैप्टनसी मिल गई। लेकिन ये जो कैप्टनसी है ये शेयरिंग वाली है, जिसमें पावर जो है वो तीनों के पास है, लेकिन वो शेयर होगी। यानी कि कोई एक इस पूरे घर में कैप्टन नहीं है, वो 3 बंदे हैं, सुम्बुल, सौंदर्या और टीना। अब टीना जो कि अपनी नाक घुसाएगी हर एक उसमें इशू में, अब नाक घुसाएगी तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस इशू को वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, ये बात फैक्ट है। सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है होने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं कि निमृत को लेकर जो अब बातें हैं, बेसिकली निमृत का जो दिमाग जो यूज़ किया था निमृत ने, वो कहीं ना कहीं पढ़ लिया है साजिद खान ने। साजिद खान जो कि खुद पहले तो ये बोल देते हैं वो मेरी छोटी बहन की तरह है, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। यानी कि यहाँ पर अंकित के साथ अनफेयर हुआ है। अंकित होते 5वें नंबर पे तो डेफिनेटली प्रियंका चहर चौधरी जो कि इस घर में कैप्टन होती, इंस्टेड ऑफ टीना वो कैप्टन बनी होती। टीना तो कतई नहीं होती।
टीना और प्रियंका में से बेहतर कौन है, खुद साजिद खान ने सबसे पूछा, जिस पर निमृत ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि भैया पता है ना गलती हुई है, पता है भैया गलती हो गई है। जहाँ पर टीना की प्रियंका चहर चौधरी की काफ़ी तारीफ हुई थी कि अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करती है, परफेक्ट तरीके से करती है। और जिस तरीके से आज अंकित का और प्रियंका के बीच में एक बहसबाजी हुई थी, लेकिन बाद में अंकित ने बड़े प्यार से प्रियंका को समझा लिया, बुझा लिया और वही गले वले लगा के एकदम अपने एक जेस्चर दिया, पैम्पर किया, जिसके बाद प्रियंका जो कि खुश हो गई और आज स्टैंड लिया। हालांकि हमेशा स्टैंड लेते हैं अंकित, लेकिन आज जो चीज़ चाहिए ऑडियंस को, जनता को, कि कैप्टनसी टास्क में जो चीज़ गलत हो रही है, मेजॉरिटी नहीं थी, तो अगर वो नहीं जाते तो निमृत भी नहीं जाएगी, या तो फिर या फिर कौन जाएगा, या फिर साजिद खान जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, ये आज सारी बातें हुई, जिस पर प्रियंका काफ़ी खुश थी और कई लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। प्राउड मोमेंट था बेसिकली अंकित गुप्ता के लिए कि आज उन्होंने इन सब गलत के लिए स्टैंड लिया। गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी नहीं था वहाँ पे, तो मेजॉरिटी के तौर पर खुद ही ज़बरदस्ती ही निमृत ने जो है वो ड्रॉ बनाने शुरू कर दिए कि वो किसको चाहती है। यानी कि यहाँ पर निमृत का जो मेन फोकस था, मेन टारगेट था, वो प्रियंका चहर चौधरी थी कि प्रियंका कैप्टन नहीं बननी चाहिए और शालीन भी कैप्टन नहीं बनना चाहिए। तो प्रियंका कैप्टन नहीं बनी तो उसमें टीना, सुम्बुल और सौंदर्या जो कि बन गई भैया इन तिगड़ों की जोड़ी। अभी जो तिगड़ी है ये क्या घर में कमाल दिखाएंगी, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि होने वाली है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि गौहर खान ने क्या कहा था। बेसिकली गौहर खान कहते हैं कि टीना के लिए वो कहते हैं कि डिड नॉट टीना क्लियरली नॉड हर हेड एंड टेल शालीन डोंट प्रेस, और डिड आई सी समथिंग एक्स्ट्रा, सो डज एनीवन हैव अ क्लिप ऑफ दैट। बेचारा शालीन फंस गया। दिस बजर थिंग वॉज ट्रिकी, ये बजर थिंग जो है वो काफ़ी ट्रिकी था, वो फंस गया क्या। और खुद टीना ने कहा था, तब टीना क्यों शालीन पर ही अपना ब्लेम गेम डाल रही है। बेसिकली जो ब्लेम गेम है वो क्यों चल रहा है इन सब चीज़ों के पीछे। तो आज का जो बेसिकली रिव्यू था वो इनके बारे में था, टीना और शालीन के बारे में, कि कौन कितना गलत, कौन कितना सही, डबल स्टैंडर्ड कौन ज़्यादा है, कौन नहीं है। और कैप्टनसी टास्क में जो इतिहास रचा है भाई बिग बॉस ने, पहली बार 3 कैप्टन, मतलब बहुत ही अलग तरह का एक टास्क था, बट काफ़ी अलग था और काफ़ी बोरिंग सा था ये। इसमें कुछ मज़े वाली बात नहीं थी कि 3 कैप्टन क्यों होंगे, क्या घर में और झगड़े करवाने हैं भैया तीनों के बीच में? क्या इन तीनों कैप्टन के बीच में किसी मुद्दे को लेकर अगर कुछ बात होगी तो इन तीनों की सहमति होगी नहीं होगी, ये तो बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि सुम्बुल, टीना और सौंदर्या, इन तीनों की सोच एकदम डिफरेंट है। और आज सुम्बुल से जब बात करने आए शालीन, क्योंकि सुम्बुल को वो अपने चंगुल में फंसाना चाहते थे कि आगे जाके कभी वो नॉमिनेशन हो या फिर ये सब चीज़ें हो, यानी कि जैसे कि होता है ना कि भाई कैप्टन के पास एक अधिकार होता है कि वो किसी एक को नॉमिनेशन से बचा सके। तो इसके चक्कर में अब शालीन ने फिर से सुम्बुल को चंगुल में फंसाने की क्या कोशिश करी है, क्या इसीलिए कि भाई आगे कुछ नॉमिनेशन होगा तो मुझे मत नॉमिनेट कराना यार प्लीज़, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। हालांकि मैं निकलूंगा नहीं, लेकिन मुझे फ्री रहना है इन नॉमिनेशंस के, कि मुझे कोई नॉमिनेट ना करे। अब शालीन के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो भैया शालीन ही जाने। जहाँ पर खुद टीना ने समझाने की कोशिश की सुम्बुल को, साजिद खान ने भी कोशिश की, जहाँ पर टीना जो सुम्बुल जो है, क्योंकि काफ़ी रो रही थी, वही चीज़ कह रही थी कि मैं उसके पास नहीं गई। अब क्या गलत है क्या सही है, इन लोगों के माइंड में क्या चलता है, ये तो आपको आगे देखने को मिलेगा। वेल, आप सब क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।